આપ સૌનું સ્વાગત છે આપની સભા સ્વાગત જાની નિમાગલેરિગુ સ્વાગત નિનાલ કેલવરકુમ સ્વાગતમ तुम्हा सर्वाचे स्वागत आहे तो आड्डा सबदा स्वागत है यू आर ऑल वेलकम आप सबका इस्तकबाल है आप सभी का स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अलग अलग भाषा में आप सबका स्वागत क्यों कर रहा हूँ। यही स्वागत मैं सीधा सीधा हिंदी में भी तो कर सकता था, अलग अलग भाषा में बोलने की क्या ज़रूरत। नहीं, मैंने भांग मांग नहीं खाई है, ज़रूरत तो है और वो ये है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हमारे देश में हिंदी 43.63% लोग ही बोलते हैं और बाकी के 56.37% लोग ये बाकी की भाषाएं बोलते हैं। क्योंकि आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो भाषा यानी कि लैंग्वेज पर है और आज की वीडियो का सवाल भी यही है कि क्या हिंदी को भारत की नेशनल लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। आप ये पूरी वीडियो देखें और फिर अपनी समझ से कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब दें और आप वीडियो को अच्छे से देखें, उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। 7 अप्रैल को संसदीय राजभाषा समिति यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज की मीटिंग में अमित शाह ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मंत्री परिषद का 70% एजेंडा अब हिंदी में तैयार किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि सरकार चलाने का माध्यम ऑफिशियल लैंग्वेज हो यानी हिंदी। साथ ही ये भी कहा कि अब समय आ गया है कि राजभाषा को देश की एकता का इम्पोर्टेंट पार्ट बनाया जाए। अलग अलग राज्य के लोगों को हिंदी में बात करनी चाहिए, इंग्लिश में नहीं। यहाँ अमित शाह ने ये साफ किया कि वो स्थानीय भाषा यानी कि लोकल लैंग्वेज के विकल्प में नहीं बल्कि इंग्लिश के विकल्प में हिंदी का इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन उनके इस बयान के बाद से ही देश के अलग अलग राज्यों से अमित शाह के इस बयान के खिलाफ कमेंट्स आने लगे। इससे पहले भी 2019 में होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक राष्ट्र एक भाषा का जिक्र किया था और उस वक्त भी अमित शाह के खिलाफ बहुत लोग सामने आए थे और उन्होंने इस बात का विरोध किया था। हिंदी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए जब जब भी बात उठती है तब तब देश में इसके खिलाफ बहस भी उठती है। अब जिस भाषा को लेकर इतनी बहस हो रही है और जिस भाषा के चलते देश ने बहुत कुछ देखा है, अब ज़रा उस भाषा यानी कि हिंदी और उससे जुड़े इतिहास पर एक नज़र डालते हैं और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं बन पाई। तो हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना माना गया है। संस्कृत जो भारत की सबसे प्राचीन यानी कि एंशिएंट लैंग्वेज है, इसी ने हिंदी को जन्म दिया और हिंदी को पूरे वर्ल्ड में आम बोलचाल की महान भाषा के रूप में भी माना जाता है। और 2011 के सेंसस के मुताबिक भारत के 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन फिर भी भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं अपना पाई है। ऐसा क्यों? तो 1949 में जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश की जा रही थी तो उस दौरान संविधान सभा 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक हिंदी भाषा के सपोर्ट में खड़ा था, दूसरा इसके खिलाफ खड़ा था और इसी के चलते मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे टी.ए. रामलिंगम चतैयर ने इसका विरोध करते हुए ये कहा था कि हमारे यहाँ यानी कि द्रविडियन जुबानों में हिंदी भाषा से ज़्यादा बेहतर साहित्य यानी कि लिटरेचर मिलता है। अगर आप ये कहकर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं कि हिंदी बाकी भाषाओं से बेहतर है तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मगर हाँ, अगर आप ये कहें कि हिंदी बोलने वालों की संख्या देश में ज़्यादा है इसलिए इसे राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसी तरह संविधान सभा में इसके पक्ष और विपक्ष में कई बातें की गई। इसके बाद अपनाया गया मुंशी अयंगर फॉर्मूला, जिसके तहत ये कहा गया कि भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं होगी, राजभाषा होगी यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज और वो होगी हिंदी और इंग्लिश। और इसमें अगले 15 साल तक ही इंग्लिश को हिंदी के साथ ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखा गया था, यानी कि इंग्लिश का यूज़ सिर्फ 15 साल तक ही ऑफिशियल वर्क में किया जा सकता था, उसके बाद नहीं, यानी कि 1965 तक। और अब
जैसे जैसे 15 साल खत्म होते जा रहे थे और अब यहाँ ये तय होना था कि नेशनल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, तो फिर से हिंदी को लेकर नेशनल लैंग्वेज बनाने की मांग उठने लगी और नॉन हिंदी स्टेट्स में, यानी जिन राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती थी, वहाँ विद्रोह शुरू हो गया। और इसमें भी सबसे ज़्यादा विरोध हुआ तमिलनाडु में और वहाँ हजारों लोग गिरफ्तार किए गए। कांग्रेस ऑफिस के बाहर 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। ये सब तकरीबन 2 हफ्तों तक चला और इनमें 70 लोगों की जान गई। ये विरोध काफी बड़े लेवल पर हुए थे और इन सब की वजह से नेता CN अन्नादुराई ने 26 जनवरी को शोक दिवस घोषित कर दिया था और वो सभी के घरों की छत पर काला झंडा देखना चाहते थे। फिर उसके बाद इस सब को शांत करने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने आश्वासन देते हुए ये कहा कि इंग्लिश और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज ही रहेंगी, यानी कि राजभाषा ही रहेंगी और स्टेट्स अगर चाहें तो इन 2 भाषाओं के अलावा अपनी रीजनल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल कामकाज में यूज कर सकती है। ये रीजनल लैंग्वेज शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बतौर ऑफिशियल लैंग्वेज दर्ज होगी, यानी कि इस वक्त भी भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज डिसाइड नहीं हो पाई थी और तब से लेकर अभी तक ऐसा ही चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि सेंसस क्या कहता है। 2011 के सेंसस के अनुसार 1369 मातृभाषाएं भारत में बोली जाती हैं और इन्हें आगे 121 भाषाओं में कैटेगराइज किया गया है और इन 121 भाषाओं में से भी 22 भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल किया गया है, यानी कि इन 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल स्टेटस दिया गया है। अब बात करें कि क्या किसी एक लैंग्वेज को आप भारत की नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे सकते हैं, तो आप अब यहाँ खुद देखिए कि जहाँ भारत में 1369 मातृभाषाएं बोली जाती हो, वहाँ कैसे किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो न जाने कितने लोग, कितने राज्य ऐसे हो जाएंगे जो अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगेंगे और भारत से कटता हुआ महसूस करेंगे। माना कि भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, पर अगर आप यहाँ 2011 के सेंसस एक बार दोबारा देखें तो पता चलता है कि जहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से हिंदी भारत में 43.63% लोग बोलते हैं, वहीं बाकी की जो 21 ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 56.37% लोग बोलते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत में हिंदी बोलने वालों से ज़्यादा लोग बाकी की दूसरी भाषाएं बोलते हैं और ऐसे में किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना देना या बाकियों के साथ डिस्क्रिमिनेटरी यानी कि भेदभावपूर्ण होगा और भारत की जो खूबसूरती है, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, वो भी खत्म होती जाएगी। अब यहाँ कई लोग दूसरी कंट्रीज का एग्जाम्पल देते हैं कि जब उनकी अपनी नेशनल लैंग्वेज हो सकती है तो अपनी क्यों नहीं हो सकती, पर वो यहाँ ये ध्यान नहीं देते कि उन कंट्रीज में इतनी डाइवर्सिटीज नहीं है जितनी भारत में है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत में अकेले ही 1369 मातृभाषाएं बोली जाती हैं, जो पूरी दुनिया से भी ज़्यादा है। ऐसे में भारत में एक भाषा को सब पर इम्पोज कर देना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब आप यहाँ लाइव एग्जाम्पल मुझे ही देख लीजिए। मैंने आपको ये पूरी जानकारी हिंदी में दी क्योंकि मेरी इस भाषा पर पकड़ अच्छी है और यही बात मैं दूसरी भाषा में आपको इतने अच्छे से समझा भी नहीं पाऊंगा। अब आप अपनी समझ से जल्दी से जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या हिंदी को भारत की नेशनल लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए और उससे भी पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए और देखते रहिए ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार, धन्यवाद।